अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर खालदा। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश। तो इसका आज हम पढ़ेंगे, लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 6 ट्रैवल राइटिंग एंड दिस स्टोरी इज़ अबाउट द फिशिंग बाबून। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस स्टोरी एंड व्हाट इज़ स्टोरी अबाउट। ओके, travel writing we have. On his travels in West Africa, Donald McTonish met Dorothy and her baboon, who is called Lowell. He is an extremely unpleasant and aggressive animal, but the writer is told that Lowell possesses an amazing skills. When Dorothy invites him to accompany her and Lowell on a trek to her home village and a fishing trip, he accepts enthusiastically. ऑन हिज ट्रैवल इन वेस्ट अफ्रीका के मगरबी अफ्रीका में अपने सफ़र के बारे में डोनाल्ड मैकडोनल्ड जो है वो डोरथी और उसके बाबून से जो है वो मुलाकात करते हैं। वो इस कॉल्ड लावल, जिसे लावल कहा जाता है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एंड एग्रेसिव एनिमल, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कहते हैं, बहुत ही शदीद, अनप्लेजेंट कहते हैं, नागवार, और एग्रेसिव कहते हैं, झगड़ालू किस्म का जारहाना जो था वो जानवर था। बट द राइटर इज़ टोल्ड दैट लावल एंड अमेजिंग स्किल्स। लेकिन जो मुसन्निफ़ है वो उसके बारे में बताते हैं कि लावल के पास जो थी बहुत ही हैरत अंगेज़ जो थी वो स्किल्स थी, महारतें थी। और जब डोरथी जो है उसको वो करती है अपने और लावल के साथ अपने घर का उसको दावत देती है, तो क्या होता है कि वो उसको बहुत ही गर्मजोशी से एक्सेप्ट कर लेता है। ये है फिशिंग बाबून, आप इधर देख रहे हैं, उसकी पिक्चर में भी पैराग्राफ 1 में देखते हैं। Dorothy's relatives lived about 2 hours trek in the swamps, and I needed no encouragement to accept the invitation to join her and Lowell on their next fishing trip. डोरथी के रिश्तेदार दलदलों में तकरीबन 2 घंटे का सफ़र करते थे, और मुझे उनके और लावल की अगली माहीगिरी के लिए जो है सफ़र में उसके साथ शामिल होने की दावत कबूल करने के लिए किसी किस्म की इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं थी। लावल वॉन्टेड अलोंग ऑन ऑल हर फोर्स अहेड ऑफ अस, सेंडिंग वाटर स्प्रिंग इन ऑल डायरेक्शन। लावल जो था वो हमारे आगे आगे जा रहा था, और वो पानी को तमाम चारों तरफ जो है, इन ऑल डायरेक्शन, हर तरफ जो था वो पानी का छिड़काव करता जा रहा था। बट नेवर वेंचरिंग फार फ्राम आवर साइड, लेकिन वो हमारी नज़रों से ओझल नहीं होता था। लाइक ऑल क्रिएचर्स, तमाम दूसरी मखलूक़ात की तरह, हु हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन ह्यूमन कंपनी, जिन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम इंसानी सोहबत में गुजारा, इंसान की कंपनी में गुजारा, इंसानों की कंपनी में उसने अपना ज़्यादातर टाइम गुजारा। उसी तरह ही हैड एन innate distrust of the bush, in this case probably well founded, for there were leopards in this area and they have a strong liking for baboon flesh। जी, बाकी मखलूक़ात की तरह इसने भी अपना ज़्यादातर टाइम जो था वो इंसानी कंपनी में, इंसानों की सोबत में गुजारा था। और इसमें जो था एक फ़ितरी तौर पर जो था इन्हें डिस्ट्रस्ट, एक अदम एतमाद था एक झाड़ी के बारे में, और इस मामले में शायद ये उनका ये जो अदम एतमाद था शुरू से ही रखा गया था। फॉर देयर वर लेपर्ड्स इन दिस एरिया, क्योंकि इस इलाके में जो थे वो लेपर्ड्स थे, और उनको जो था वो बाबून का जो गोश्त था वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। Where the water became a bit deeper, और जहाँ पर पानी थोड़ा गहरा हो जाता था, he swam behind us a rapid sort of doggy paddling stroke, तो वो हमारे पीछे जो था वो डॉगी पैडलिंग स्ट्रोक की तरह वो तैरता था। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 154 है जी, जस्ट पैराग्राफ 2, पेज नंबर 154 स्टूडेंट्स। Just before we arrived at our destination, we came upon a broad stretch of very deep water. It was here that we encountered the West African phenomena known as the floating bridge. Just before we arrived our destination, हम अपनी मंजिल तक पहुंचने से ज़रा पहले हम बहुत गहरे पानी के फैलाव पर आए थे। हमें यहाँ पर भी हमें मगरबी अफ्रीकी रुझान का सामना करना पड़ा। दिस consisted of a narrow line of very long these wooden poles of laid from one bank to the other and resting on the water surface, tied together with highly inadequate looking lane. This moment a person stepped on to this bridge, the pole sagged beneath the surface. जी, It was here that encountered that the West African phenomena known as the floating bridge, और यहाँ पर भी हमें मगरबी जो है अफ्रीकन का जो है वो रुझान का हमें सामना करना पड़ा। एंड दिस consisted a narrow line of a very long, और ये जो था एक बहुत ही एक तंग सी लाइन थी, एक लंबी सी, उसके ऊपर मुश्तमिल था। दिस wooden poles laid from one bank to the other, और ये जो थे लकड़ी के जो खंभे थे एक
दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगे हुए थे पानी की सतह पर। टाइड टुगेदर, उनको आपस में जो था वो बांधा गया था। विद हाईली इनएडिक्वेट लुकिंग लेंस, जो कि बहुत ही उनको एक लेन के साथ जो था उनको खंभों को बांधा हुआ था मजबूती के साथ। द मोमेंट अ पर्सन स्टेप्ड ऑन टू दिस ब्रिज द पोल sagged beneath the surface. The further one walked across, the deeper they sagged, so that the time one was halfway across, the water was knee deep. The further one, जी, इसमें एक लंबे लंबे और पतली लकड़ी के खंभे की एक तंग लकीर थी जो एक किनारे से दूसरे किनारे पर रखी गई थी और पानी की सतह पर आराम कर रही है, जिसमें एक दूसरे के साथ इंतहाई नाकाफी वो नज़र आ रहे थे। What with the surroundings gloom and the murkiness of the water, it became quite impossible to see the poles under us, and it was necessary to feel one's way very carefully over it with feet. There being no handrail of any sort, and the underwater poles being very slippery, it made for a horrendous crossing. जी, यहाँ से है जिसमें एक दूसरे के साथ इंतहाई नाकाफ़ी नज़र आ रहा था। जिस वक्त एक शख्स ने इस पुल पर कदम रखा, उस खंभे की सतह के नीचे से वो टपक रहे थे। किसी भी तरह का कोई हैंड रेल नहीं था। देयर बीइंग नो हैंड रेल ऑफ एनी सॉर्ट, किसी भी किस्म का कोई हैंड रेल नहीं था। एंड द अंडर वाटर पोल्स बीइंग वेरी स्लिपरी, और पानी के अंदर जो खंभे थे वो बहुत ही फिसल रहे थे। इट मेड अ हॉरेंटियस क्रॉसिंग, और इसने क्रॉसिंग को और बहुत ही एक ख़तरनाक हद तक जो है वो तजावज़ किया। हाउ डोरेथी मैनेज्ड, डोरेथी ने किस तरह से मैनेज किया। गुडनेस ओनली नोज, सिर्फ अच्छाई जानती है। फॉर शी हैड टू टेक अ पेट्रीफाइड लावर अक्रॉस, और ये क्या था कि पेट्रीफाइड कहते हैं टेरिफाइड या फ्राइटेंड, मतलब खौफज़दा। फॉर शी हैड टू टेक अ पेट्रीफाइड लावल अक्रॉस, और उसने जो था एक खौफज़दा लावल को भी क्रॉस करवाना था। द नेक्स्ट डे एन एस्टॉनिशिंग ट्रांसफॉर्मेशन हैड टेकन प्लेस इन द ऐप। अगले दिन एन एस्टॉनिशिंग, एक हैरान कौन, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तब्दीली को। अगले ही दिन एक बहुत ही हैरान कौन तब्दीली इस ऐप में दिखाई दी। His whole personality had changed, उसकी सारी शख्सियत, उसकी सारी जो पर्सनैलिटी थी वो चेंज हो चुकी थी। कौन was the odious creature, कौन जो था एक बहुत ही अजीब मखलूक था। Constantly on the looking out for trouble, जो कि लगातार एक मुसीबत के लिए जो है वो नज़र आ रहा था। Now his behavior was almost civilized, लेकिन अब उसका क्या था, बिहेवियर वो चेंज हो गया था बनिस्बत पहले की बजाय। कि पहले बिहेवियर उसका कैसा था, लेकिन इसमें जो होता है वो क्या होता है, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, उसका बिहेवियर अच्छा हो जाता है। अब वो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। He sat patiently on a little veranda of the hut, और वो एक छोटा सा जो झोंपड़ी थी, एक छोटी सी झोंपड़ी थी, उसके जो वरांडा था वो उसको बहुत ही सब्र से देख रहा था। Looking out over the water, पानी की तरफ वो देख रहा था। Waiting his turn to be fed, वेटिंग कहते हैं इंतज़ार करना, टर्न अपनी बारी का, टू बी फेड और अपने खिलाए जाने का, खुराक खिलाए जाने का वो इंतज़ार करता था। इवन अलॉन्ग द चिल्ड्रन टू स्क्रैच हिज बैक, और यहाँ तक कि वो बच्चों को इजाज़त देता था टू स्क्रैच हिज बैक, कि वो उसकी पुश्त पर, उसकी बैक पर जो है वो खुजा सकते हैं। कौन वाज द कनिंग शिफ्टी लुक फ्रॉम द विक्स्ड आइज़, और अब चुगौन जो था वो बहुत ही शरीर नज़रों से जो है वो बहुत ही चालाक नज़र आ रहा था। नाउ द गेज्ड बेनाइनली अपॉन द वर्ड, और वो क्या कर रहा था, नाउ द गेज्ड, अब वो घूर रहा था, बेनाइनली द वर्ड, अब वो अपनी इन्हीं चालाक नज़रों से दुनिया को घूर रहा था। बट द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी चेंज, लेकिन अब उसकी जो शख्सियत थी वो जो तब्दील हुई, व्हेन ही वाज आउट इन द कैनॉय, जब वो कैनॉय से बाहर था। लेकिन अब सबसे बहुत बड़ी जो तब्दीली आई वो उस वक्त थी जब वो कैनॉय से बाहर था। द विलेज लिव्ड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय फिशिंग, स्मोकिंग, ड्राइंग व्हाट दे कॉट। द विलेज लिव्ड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय फिशिंग, स्मोकिंग। अब क्या था कि जो गांव था ऑलमोस्ट लिव्ड, वो रहता था मुकम्मल तौर पर फिशिंग, स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग करते हुए, और खुश्क था। व्हाट दे कॉट, कि वो क्या पकड़ते हैं। दैन टेकिंग देयर कैच टू द आउटसाइड ऑफ मार्केट, और वो फिर अपने जो कैचिंग था, जो कुछ वो पकड़ते थे, फिर वो क्या करते थे, उसको आउटसाइड मार्केट, बाज़ार में वो ले जाते थे। द वाटर्स अराउंड द विलेज वाज स्टीमिंग विद फिश,
اور جو واٹر تھا اراؤنڈ دا ولیج، جو گاؤں کے ارد گرد کا جو پانی تھا وہ ٹیمنگ ود فش، وہ فش کو پالنے میں کام آتا تھا. اینڈ دا کینوز ور آؤٹ آل ڈے لانگ، اور اس میں سارا دن جو تھے وہ کینوز جو تھے وہ طویل دن جو تھے اس میں باہر ہوتے تھے، چلتے رہتے تھے اس میں. یعنی جو گاؤں کا پانی تھا وہ چاروں طرف پانی تھا، اور اس میں جو تھے وہ فش وغیرہ بھی تھی، اور جو کینوز تھے وہ بھی اس میں کافی ٹائم تک ہوتے تھے. Lovell would perch on the platform at the stern of the canoe like a little old man, line in hand, and the end wrapped around his wrist for extra security. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو لاول ہوتا ہے وہ اسی پر ایک چھوٹے سے ایک بوڑھے آدمی کی طرح جو ہے وہ کنائے میں جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے تختے پر وہ بیٹھا رہتا ہے، اور ایک وہ کیا کرتا ہے، ایک لائن سی ہوتی ہے، ایک دھاگا سا ہوتا ہے، وہ اپنے ہینڈ میں جو ہے نا اس کو باندھ لیتا ہے. اینڈ ریپڈ اراؤنڈ ہز ریسٹ، اور اس کا جو اینڈ ہوتا ہے، اس کا جو آخری سرا ہوتا ہے دھاگے کا، وہ کیا کرتا ہے، ریپڈ کہتے ہیں لپیٹ لینا، اراؤنڈ ہز ریسٹ فار ایکسٹرا سیکورٹی، وہ اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اس کو اپنی کلائی پر دھاگے کا جو آخری سرا ہے وہ لپیٹ لیتا ہے. He sat with a look of patience on his face. اب وہ بیٹھا ہوتا ہے ایک صبر کی نگاہ لے کر اپنے چہرے پر وہ بیٹھا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اب وہ بہت ہی صبر کے ساتھ وہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اب اس کے چہرے پر ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک صبر ہوتا ہے. Like a true fisherman، ایک سچے ماہی گیری کی طرح. His eyes never leaving the wooden float tied to the line، اور اس کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ اس لکڑی کے تختے کو، لکڑی کے جو فلوٹ ہوتا ہے جو کہ اس لائن کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، اسی دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں وہ چھوڑتا. مطلب یہ کہ بیٹا جو اس کا مچھلی کو پکڑنے کے لیے جو لکڑی اور جو وہ ہوتا ہے دھاگا پکڑنے کے لیے جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس کی نظریں جو ہوتی ہیں وہ اسی پر ہی لگی رہتی ہیں. ویٹنگ فار اٹ ٹو وینش انڈر دا واٹر، اس انتظار میں ہوتا ہے وینش کہ جب یہ غائب ہو جائے، انڈر دا واٹر کہ پانی کے نیچے یہ چلا جائے. واٹر سرفیس ایٹ دا فرسٹ سنیچ ایٹ دا بیٹ، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پانی کی سطح کے نیچے جو ہے وہ غائب ہو جائے، اور وہ کسی بھی اس کا مچھلی کا جو ہے وہ اس کو پکڑنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے پیراگراف 3 تک پڑھا ہے، تو نیکسٹ ہم پھر جو ہے آپ کو پیراگراف 4 اینڈ 5 رہتے ہیں تو وہ پھر ہم بعد میں آپ کو اپلوڈ کر دیں گے. تھینک یو.